आज की कहानी है उद्देश्य की खोज। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में सुवीर नाम का एक युवा रहता था। सुवीर के पास सब कुछ था, धन, अच्छा परिवार और मान सम्मान। फिर भी वो हमेशा अशांत रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई गहरा उद्देश्य नहीं है। वह हर दिन एक नया काम शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊब जाता। कभी वो व्यापारी बनने की कोशिश करता, कभी सैनिक और कभी कलाकार, लेकिन कहीं भी उसे संतोष नहीं मिलता था। एक दिन अपनी अशांति से तंग आकर वो घर छोड़कर जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक वृद्ध और ज्ञानी साधु को एक छोटे से आश्रम में बैठे देखा। साधु बहुत प्रसन्न और शांत दिख रहे थे। सुवीर ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, मैं अपनी जिंदगी से निराश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे खुशी नहीं मिलती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? साधु ने सुवीर की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जवाब देने के बजाय सुवीर को एक काम दिया। साधु ने कहा, वत्स, आज रात तुम यहीं रुको। कल सुबह तुम जंगल में जाना और मेरे लिए एक विशेष प्रकार का फल लेकर आना। वो फल बहुत ऊंचे पेड़ पर लगा होगा और उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही तुम्हारा पहला उद्देश्य है। अगली सुबह सुवीर फल की तलाश में निकला। उसने पूरा दिन जंगल में भटकने में बिताया, कांटों से घायल हुआ और थकान से चूर हो गया। अंततः शाम को उसने वो ऊंचा पेड़ और उस पर लगा एकमात्र विशेष फल खोज लिया। सुवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, कई बार गिरा पर हार नहीं मानी। बहुत संघर्ष के बाद वो फल तोड़कर लाया और उसे साधु के सामने रख दिया। साधु ने फल लिया, उसे सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सुवीर, अब तुम इसे खा सकते हो। सुवीर ने तुरंत वो फल खा लिया। फल खाते ही सुवीर की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु से कहा, गुरुवर, ये फल इतना मीठा और स्वादिष्ट है कि मैंने आज तक ऐसा फल नहीं खाया। मेरी सारी थकान दूर हो गई। साधु ने प्यार से सुवीर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, वत्स, ये फल कल भी इतना ही स्वादिष्ट था और आज भी इतना ही है, लेकिन आज तुम्हें ये अभूतपूर्व क्यों लगा? सुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुवर, क्योंकि आज मैंने इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मेरी मेहनत ने इस फल के मूल्य को मेरे लिए बहुत बढ़ा दिया। साधु हंसे और बोले, यही जीवन का उद्देश्य है मेरे बच्चे। जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा राज नहीं है जो कहीं छिपा हो। तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है कर्म करना, मेहनत करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से जीना। जब तुम किसी काम को पूरे मन से, संघर्ष करके और ईमानदारी से पूरा करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें सबसे अधिक संतोष देता है, और यही संतोष तुम्हें असली खुशी और जीवन का अर्थ बताता है। तुम्हें हर दिन एक नया उद्देश्य चुनना होगा। आज क्या बेहतर करना है? जब तुम अपने हर छोटे बड़े काम को अपना जीवन का उद्देश्य मानकर करोगे, तभी तुम शांत और सुखी हो पाओगे। सुवीर को अपनी गलती समझ आ गई। वो बिना किसी शिकायत के अपने राज्य लौटा और उसने अपने सारे काम पूरी लगन और समर्पण से करने शुरू कर दिए। बहुत जल्द ही वो अपने कर्मों में संतोष पाकर एक सुखी और सफल व्यक्ति बन गया। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।